ये हमारे देश का न जाने कौन सा दुर्भाग्य है कि जिन्हें इतिहास लिखने का जिम्मा मिलता है वे हास्य कलाकार बन जाते हैं। और ऐसे ही एक इतिहासकार के प्रोपेगेंडा पर आज हम चर्चा करेंगे। नाम है इरफान हबीब, जिन्होंने वंदे मातरम पर सोशल मीडिया में झूठ फैलाया और अपने झूठे दावों को सच्चाई का पेंट लगाने के लिए इन्होंने गांधी और भगत सिंह को भी घसीट लिया। लेकिन इस बार हबीब के नैरेटिव की पोल हम तथ्यों के साथ खोलेंगे। आप बस ये वीडियो देखते जाइए। दोस्तों, सदन में वंदे मातरम की चर्चा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया था कि कैसे सन 1905 में गांधी जी इस गीत को भारत का नेशनल एंथम बचा चुके थे। इसके जवाब में इरफान हबीब ने ट्वीट किया कि महात्मा गांधी 1905 में वंदे मातरम को राष्ट्र गीत बता ही नहीं सकते, क्योंकि गांधी तो 1915 में भारत आए थे। शायद मुझसे कोई रेफरेंस छूट गया होगा। वाह इरफान जी, मतलब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या वो झूठ हो गया? लेकिन रेफरेंस है, हम देंगे रेफरेंस। ऑथर आभास मल्ध्यार ने रेफरेंस डाला है सोशल मीडिया पर, उनके ही ट्वीट को कोट करते हुए। ये साउथ अफ्रीका से चलने वाले इंडियन ओपिनियन का स्क्रीनशॉट है। ये आर्टिकल गांधी जी ने 2 दिसंबर 1905 में लिखा था। इनकी कुछ लाइंस मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। The song Vande Mataram, composed by him, has become very popular throughout Bengal. Mammoth meetings have been held in Bengal in connection with the Swadeshi movement, where millions of people gathered together and sang Bankim song. The song, it is said, has proved so popular that it has come to be our national anthem. ये गांधी जी ने लिखा है 1905 में। इरफान हबीब को इसे सेव कर देना चाहिए। पीएम मोदी ने जो बात कही थी वो एकदम से फैक्ट थी, पूरी तरीके से सही थी। अब हबीब जी का दूसरा ट्वीट पढ़िए। भगत सिंह की नौजवान भारत सभा ने वंदे मातरम, अल्लाहू अकबर और सत श्री अकाल जैसे स्लोगन्स नहीं लिए ताकि सेक्युलरिज्म दिखा सके। पहली नज़र में ये बात ठंडी लगती है, लेकिन असली बात तो ये है कि हबीब ने हाफ स्टोरी को फुल हिस्ट्री बताकर बेच दिया। ये स्रोत किसका है? तथा कथित रिवॉल्यूशनरी यशपाल का। 2021 में हिस्टोरियन विक्रम संपत ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस की एक फाइल उजागर की। उसी का स्क्रीनशॉट हिंदोल सेनगुप्ता ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया है। इस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा गया है कि यशपाल ब्रिटिश इंटेलिजेंस के संपर्क में था, फ्रीडम मूवमेंट में घुसकर इन्फॉर्मेंट की तरह काम करता था और ब्रिटिशर्स उसे लॉयल एंड फेथफुल फेलो भी बताते थे। मतलब साफ है, भगत सिंह की आइडियोलॉजी को समझाने के लिए एक ब्रिटिश कोलैबोरेटर का हवाला देना अपने आप में धोखा है, और हबीब उसी ब्रिटिश इन्फॉर्मेंट की बात को ऊपर उठाकर पेश कर रहे हैं जैसे वो कोई अल्टीमेट रेफरेंस हो। देखा आपने, आप समझे। इरफान हबीब जैसे वामपंथी हिस्टोरियंस कैसे तथ्यों को धुमिलकर अपना एजेंडा चलाते हैं। भारत के बारे में, हिंदुओं के बारे में नेगेटिव नैरेटिव फैलाना इनकी दिनचर्या सी बन गई है। और ये वही इरफान हबीब हैं जो तब चिढ़ गए थे जब महाराष्ट्र सरकार आगरा फोर्ट में शिव जयंती आयोजित कर रही थी। उनके हिसाब से ऐसा करना बचकाना था। हबीब और इनके वामपंथी मित्रों को तो बहुत बुरा लगता है जब मुगलों के अलावा किसी और साम्राज्य या राजा की प्रशंसा हो रही हो, क्योंकि इनकी इकोसिस्टम द्वारा सजाई गई इतिहास की किताबों के अनुसार हिंदुस्तान में मुगलों से बड़ा कोई है ही नहीं। ये इरफान हबीबी तो थे जो एक समय भारत छोड़ने की बात लिख रहे थे। बाद में जब लोगों ने उनके टिकट खरीदना शुरू किया तो उन्होंने लिख डाला कि गलती हो गई। आज इरफान हबीब वंदे मातरम पर झूठ फैलाने से भी बाज नहीं आ रहे, जबकि सच्चाई तो यह है कि गांधी ने वंदे मातरम को राष्ट्र गीत कहा, औरबिंदो ने इसे भारत का सोल कहा, लाखों स्वतंत्रता सेनानी इसे गाकर जेल गए और ब्रिटिश इसे सेडिशियस कहते थे, इसलिए पर प्रतिबंध लगाने की पूरी कोशिश करते थे। जो भी हो, इतिहास वही रहेगा जो दस्तावेजों में है, ना कि जो किसी हिस्टोरियन के एक्स टाइमलाइन पर लिखा जाए।